महिलाएं अगर गायत्री मंत्र का जाप करती हैं तो उनके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। महिलाएं अगर गायत्री मंत्र का जाप करती हैं तो उनकी होने वाली संतान पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुछ कुप्रचार अगर आपने भी अपने आसपास सुने हैं तो आज हम गायत्री मंत्र और महिलाओं के बीच का नाता क्या है, महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, इस पर और इस बात का करेंगे वैज्ञानिक विश्लेषण। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहां हमारी एक बहुत प्यारी दर्शक ने हमसे ये प्रश्न किया और बहुत बड़ी जिज्ञासा है ये, और ये प्रश्न हमें पहली बार नहीं मिला है। हमारे कुछ साधिकाओं ने भी, जो हमारे कोर्सेज अटेंड करते हैं या जो हमारी टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स जो विदेशों में भी रह रही हैं, उन्होंने भी इस बात पर हमसे कई बार प्रश्न किया कि आचार्य जी, आजकल एक प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब ये बात पहली बार हमारे सामने आई तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ इस बात से कि महिलाओं को सनातन संस्कृति में वर्जित किया जा रहा है किसी चीज़ से, और वो भी गायत्री के जाप से, जो स्वयं माता हैं। गायत्री को माता माना गया है। ऐसा दुष्प्रचार और ऐसा कुप्रचार हमारे आसपास क्यों हो रहा है? हमने इस पर थोड़ा सा ये जानने का प्रयास किया कि जो लोग ऐसा कुप्रचार या ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। हमें कुछ लॉजिक्स मिले कि अगर आप गायत्री का जाप करते हैं तो ये आपके चक्रों पर असर डालता है, जबकि चक्र पूरा पूरा योग का विषय, हमारा एक कोर्स भी होता है हीलिंग थ्रू चक्र और कुंडलिनी के ऊपर, और उससे आपके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे वो महिलाएं जो गायत्री का जाप करती हैं उनके बॉडी हेयर ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ये एक और तर्क दिया गया कि उनके पीनियल ग्लैंड से होने वाले सिक्रेशंस ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से मिलने लगती है और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते होने वाली संतान पर भी इसका दुष्प्रभाव होता है। हालांकि जो वेबसाइट्स या जो स्वयंभू विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, वो साथ में ये भी अब कहने लगे कि हालांकि सनातन संस्कृति में इसका कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि वेदों में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आज इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। महिलाओं के लिए क्या निषेध है और क्या निषेध नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपकी वो महान संस्कृति है जहाँ नारी का स्थान सदैव पुरुष से ऊपर रखा गया, जहाँ कभी भी कृष्ण राधा न कहकर राधे कृष्ण कहा गया, जहाँ कभी भी राम सीता न कहकर सीता राम कहा गया, और जहाँ कभी भी शिव और गौरी न कहकर गौरी शंकर कहा गया। ये वो संस्कृति है जो कहती है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वो संस्कृति है जहाँ एकमात्र ऐसा धर्म, एकमात्र ऐसी संस्कृति जहाँ महिला गुरु भी होती हैं, महिला आचार्य भी होती हैं, और महिला के राइट्स हमारे वेदों में बहुत साफ और स्पष्ट तरह से दिए गए हैं। महिलाओं को कभी किसी चीज़ का निषेध नहीं किया गया, हालांकि ये माना गया कि नारी का स्थान सबसे ऊंचा है, जहाँ प्रकृति को देवी माना गया, जहाँ माँ को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ डिविनिटी को फेमिनाइन फॉर्म में पूजा जाता है, जहाँ देवी की आराधना होती है, जहाँ 9 दिन तो क्या पूरा जीवन मातृत्व को समर्पित होता है। ऐसी महान संस्कृति में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि महिलाओं को मंत्र साधना निषेध की गई हो, कि महिलाओं को वेदों का पठन पाठन निषेध किया गया हो, कि महिलाओं के लिए उस संस्कृति में कुछ भी वर्जित किया गया हो, या वो संस्कृति रिग्रेसिव है? नहीं। अब करते हैं इस बात का विश्लेषण कि क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख आता है? कतई नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। शास्त्रों में तो ये दिया जाता है कि नारी हर काम कर सकती है, युद्ध कौशल से लेकर के घर के कौशल तक हर चीज में प्रवीणता नारी को प्राप्त है। और वेदों में अलग अलग स्थान पर नारी को पुरुष के समान ही नहीं,
उससे ऊपर रखा गया क्योंकि वो उसको भी जन्म देने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा कुप्रचार हो रहा है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। ये बातें कि नारी गायत्री का जाप नहीं कर सकती, ये बातें कि नारी व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, ये बातें कि नारी कथा नहीं कर सकती, ये बातें कि नारी गुरु नहीं हो सकती, आचार्य नहीं हो सकती। और जितनी महिला गुरु हैं उनके आप सोशल मीडिया पर देखिए, कमेंट्स में भी ये चीज़ें आ रही हैं, नहीं 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 आप कथा कैसे कर रही हैं, नहीं 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 आप धर्म का काम कैसे कर रही हैं, ये तो पुरुषों का काम है। कहाँ से आ रही है ये सोच? तो ये सोच और ये दुष्प्रचार कहाँ से आ रहा है उसको समझते हैं। किसी भी सभ्यता को उठा करके देख लीजिए, आधुनिक लोगों को उठा करके देख लीजिए, पुराने लोगों को उठा करके देख लीजिए, एक कोट आपको हमेशा मिलेगा। अगर पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन अगर एक नारी पढ़ती है तो पूरी एक सभ्यता पढ़ती है, क्योंकि नारी क्रिएटर है। इसी प्रकार से ये कहा गया कि जो भी ज्ञान आपको अपनी अगली जनरेशन को देना है वो माँ को दे दीजिए। अक्सर हमसे सब पूछते हैं कि आचार्य जी योग की शिक्षा बच्चों को किस आयु से शुरू की जाए, और हम कहते हैं बच्चों को नहीं, माँओं को आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि संस्कार में वो लेकर के आते हैं। आप तो उस संस्कृति से हैं जहाँ अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। हमसे जब पूछते हैं कि आचार्य जी आपने योग की शिक्षा कब ग्रहण की, कब सीखना शुरू किया, हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, क्योंकि वो संस्कारों से प्राप्त हुआ। ऐसे में अगर माताएं ही गायत्री मंत्र का जाप बंद कर देंगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों को जाप तो छोड़ो, गायत्री मंत्र क्या है ये भी पता नहीं चलेगा। अगर माताएं ही धर्म का पठन पाठन बंद कर देंगी तो आने वाली जनरेशन्स को धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। और ऐसा आप देख रहे हैं अपने आसपास। आज माताएं किट्टी पार्टीज में व्यस्त हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना करें, लेकिन जो आपके मूल हैं, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो तो कम से कम अगली पीढ़ी तक जाएं। पर अगर माताओं ने ही संस्कार का काम बंद कर दिया तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। और ये कुप्रचार बिल्कुल वहीं से आ रहा है। तो अगली बार अगर आपको कोई कहे कि आप एक स्त्री हैं और आप धर्म का पठन पाठन ना करें, आप गायत्री का जाप ना करें, आप परमात्मा का नाम ना लें, तो समझ जाइएगा कि आपके परिवार को उससे दूर रखने की साजिश की जा रही है, आपके समाज को आपके ही धर्म से दूर रखने की साजिश की जा रही है। क्योंकि माँ जो करेगी वही उसकी संतान करेगी और वही वो समाज करेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। To watch this video in English, go to Bharat Yoga English YouTube channel और इन वीडियोस को अपने आसपास के लोगों में सर्कुलेट ज़रूर करें। आपके धर्म को, आपके समाज को ख़त्म करने का ये जो कुप्रचार चल रहा है, ये जो साजिश चल रही है, इससे बचें। योग गुरु, अध्यात्म गुरु, धर्म गुरु, आचार्य, सब पदों पर हमारी महान संस्कृति में नारी को देखा जा सकता है। इसलिए यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी की इस महान संस्कृति, इस महान सभ्यता को किसी भी कुप्रचार में आकर के खत्म करने की साजिश का हिस्सा आप ना बने। जो महिलाएं ऐसा सोच रही हैं कि गायत्री का जाप नहीं कर सकते, बिल्कुल और करना चाहिए। और आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर इतने अद्भुत गुण डेवलप हो जाएंगे। हमें ब्रेवरी देता है गायत्री का जाप, हमारे मन को संयमित करता है, हमारे तन को स्वस्थ करता है, हमारे ब्रेन को सुपर ब्रेन बना देता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गायत्री का जाप हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत करता है। और जो भी व्यक्ति गायत्री का जाप करता है उसका आभा मंडल, उसको देख करके ही पता चलता है कि वाह ये गायत्री का जाप करते हैं। और जहाँ तक मेल हार्मोन्स की बात है तो हम तो बचपन से गायत्री का जाप कर रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, अभी तक कुछ परिवर्तित होना होता तो हो जाता। तो इस दुष्प्रचार में, इस कुप्रचार में न पड़े। इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक साझा ज़रूर करें। आगे भी अगर धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो हमारे फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में हम उसे लेंगे। आप हमें ज़रूर भेजते रहें। और इन साधिका को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रश्न भेजा, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न न भेजती तो शायद इस प्रश्न को, क्योंकि शंका ना होती तो गीता ना होती ना। तो जहाँ प्रश्न है, जहाँ जिज्ञासा है, वहीं उसका समाधान है। और जिज्ञासा होती है तभी गुरु जागृत हो जाते हैं। जब आपके भीतर कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो गुरु स्वतः आ जाते हैं। तो जिज्ञासाएं करते रहें, प्रश्न करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभाशीष। हरि ओम।